हिसार के बरवाला रोड स्थित ऑब्जर्वेशन होम से फरार हुए 17 बाल बंदियों में से 2 को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बंदी को चौधरीवास और दूसरे को तलवंडी राना से गिरफ्तार किया गया है। बाकी बंदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने गहन तलाशी अभियान छेड़ा हुआ है और जिला में सीमाओं की नाकाबंदी की हुई है। मंगलवार को जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक ने ऑब्जर्वेशन होम का दौरा किया और इस घटना की पूरी जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि 12 अक्टूबर सोमवार को हिसार के ऑब्जर्वेशन होम से 17 बाल कैदी फरार हो गए थे। इन बंदियों ने ऑब्जर्वेशन होम के अंदर मौजूद 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके ऑब्जर्वेशन होम के दरवाजों की चाबियां छीन ली और फरार हो गए। बाहर मौजूद गार्ड ने किसी तरह मुख्य दरवाजा बंद करके बाकी बंदियों को भागने से रोका। घायल सुरक्षा कर्मियों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि फरार बंदियों की घटना की जांच के लिए एडीसी, डीएसपी और डीपीओ WCG के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम बंदियों के फरार होने के कारणों की जांच करेगी। कल 12 तारीख को सोमवार को शाम लगभग 6:30 बजे के करीब ये जो ऑब्जर्वेशन होम है यहाँ से लगभग 17 बच्चे हैं जो कि ये 3 लॉक सिस्टम था यहाँ पे, उसे ब्रेक करके बाहर निकले हैं। और जो गार्ड्स ऑन ड्यूटी थे प्रिजन डिपार्टमेंट से, उनके भी काफ़ी चोटें मारी गई हैं और वो काफ़ी जख्मी हुए हैं। तीनों के तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो 17 लोग फरार हुए हैं इस ऑब्जर्वेशन होम से, उसमें से 2 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है और बाकी सभी की तलाश में पुलिस लगी हुई है, पूरी हरियाणा पुलिस लगी हुई है। और जल्द ही उम्मीद है कि ये सभी के सभी बंदियों को वापस पकड़ लिया जाएगा। जो यहाँ से फरार होने के कारण रहे उसके विषय की जांच के लिए एडीसी श्री अनीश यादव जी और उनके साथ डीएसपी अभिमन्यु जी और डीपीओ WCG अनीता दलाल, इन तीनों की जॉइंट टीम का गठन किया गया है जो कि इस मामले पे पूरी जांच करके और इसमें जो सुरक्षा प्रबंध है उन्हें और चाक चौबंद रखने के लिए आगे उस पर रिकमेंडेशन देंगे। मैडम, कहीं कोई आपको लगा कि सिक्योरिटी लैब से कुछ इस तरह की बात सामने आई? कोई हमने अभी पूरी CCTV की फुटेज देखी है। जो बंदी हैं उन्होंने जो लोकली ही अवेलेबल था उसी से लाठी वगैरह बना के उन्होंने जो तीनों गार्ड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की। और क्योंकि ये लोग थोड़े ज़्यादा थे इसकी वजह से उन्होंने उन तीनों गार्ड्स को भी ओवरटेक कर लिया। और आगे हमारी जांच के बाद में हम और स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से ये भागे। मैम, वो जो तीनों इंजर्ड हैं उनकी हालत कैसी है? जो तीनों इंजर्ड हैं अभी वो क्रिटिकल हैं और अभी उनको पूरी चिकित्सा का सुविधा दी जा रही है हॉस्पिटल में। और उम्मीद है उसमें से 2 व्यक्ति पूरी तरीके से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक बलवंत सिंह राणा के अनुसार भागे बंदियों में से अधिकतर कत्ल, हत्या प्रयास या पोस्को एक्ट के तहत आरोपी हैं। इन सभी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बाकियों को भी पकड़ लिया जाएगा। पकड़े गए हैं, एक बहल भिवानी का रहने वाला है और दूसरा लड़का जो ना रिटोली रोहतक में है वहाँ का रहने वाला है। बाकी की भी तलाश जारी है और संभावना है कि कुछ और लोगों को शाम तक जो है और उनको पकड़ लिया जाए। तो अगर अक्सर कौन से मामलों में बंद हैं? ये सभी जो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप या पोक्सो एक्ट के अंदर बंद हैं मोस्टली। और मोस्टली इनमें से 10 लोग जो हैं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के हैं, 5 झज्जर डिस्ट्रिक्ट के हैं और 2 बच्चे जो हैं वो हिसार के हैं यहाँ से जो गए। तो हिसार में अभी किस तरह की आपकी इस तरह स्कूल को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है? वो तो रात से ही चल रही है और जितना जैसे आपका ये फार्म हाउस है 250 एकड़ का, रात को भी कॉम्बिंग चलती रही और अब भी चल रही है। तभी ये 2 आदमी पकड़े गए हैं। एक आदमी पकड़ा गया है वहाँ चौधरीवास का जो टोल है राजगढ़ को जो जाता है, काफ़ी दूर है यहाँ से, पैदल निकल गए वो लोग वहाँ तक। और दूसरा जो है ना तलवंडी राना के आसपास जो है वहाँ सर्च करते हुए। बाकी औरों की भी अभी सोर्सेज है हमारे पास में, लोकेशंस हैं और संभावना है कि कुछ और लोगों को भी शाम से पहले गिरफ्तार कर लिया। डेफिनेटली जेल डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है। जो जिनके जो फोर्स यहाँ पर जो थी ऑलमोस्ट उनको डबल करने की बात चल रही है। स्टूडेंट जेल जो है यहीं पे हैं और हम भी बाहर की जो सुरक्षा है उसके लिए और पुख्ता इंतजाम जाना सुरक्षा को लेकर आपको लगा कि पूरी है सुरक्षा? क्योंकि यहाँ पे तारे जो हैं वो भी निकली हुई हैं बाहर की। अगर कंपाउंड की बात करें, कुछ आपको लगा कि सिक्योरिटी लैब? नहीं, अभी तो इसकी एक कमेटी जो बनी है वो पूरे एंगल्स को देखेगी। उसके बाद में अगर कोई सिक्योरिटी लैब्स की बात आती है डेफिनेटली उसको करेक्ट भी करेंगे और कोई अगर लापरवाही मिलता है तो उसके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी करेंगे। राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा ने कहा कि ऑब्जर्वेशन होम का ड्यूटी रोस्टर और CCTV कैमरों की जांच की जा रही है।
किसी भी स्तर पर खामियां पाई गई तो जरूरी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही बाल बंदियों की हियरिंग व काउंसलिंग की भी जांच की जाएगी। बाहर के कैमरे अभी हमने रिकॉर्डिंग निकलवा करके चेक कर रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर भी चेक होगा और किस प्रकार से कौन लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल रहे, बच्चों की पिछली हियरिंग केस का स्टेटस क्या था, ये सब चीज़ें अभी हम अंदर बैठकर जांच करने वाले हैं। मैम दोबारा से इस तरह की वारदात हुई है यहाँ पर मैम, और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए था उसमें कोई भी अभी हाँ, उसको चेक करके बिल्कुल अगर उसमें खामियां पाई जाती हैं तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। जो कमेटी बनाई गई है उससे आप सेटिस्फाई हैं जो जांच के लिए? मैं अभी आई हूँ, मुझे जांच की कमेटी ध्यान में नहीं है, और लेकिन हम अपने कमीशन की तरफ से रिपोर्ट पब्लिक देंगे गवर्नमेंट को। थैंक यू। इसमें ये है कि कौन सा बच्चा कितने टाइम से था, किस केस में था, क्या उसके केस की हेयरिंग नहीं हो रही थी, क्या जो हफ्ते में पेरेंट्स से मिलने का प्रोविज़न है वो प्रोविज़न हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था, ये सब चीज़ें जांच के विषय हैं। पिछली काउंसलिंग क्या थी, तो ये सब विषय अभी मैं अंदर बैठ के करने वाली हूँ, उसके बाद। बता दें कि हिसार में ऑब्जर्वेशन होम में बाल बंदियों के भागने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2017 में भी 5 बाल कैदी यहाँ से फरार हुए थे। बताया जाता है कि ऑब्जर्वेशन होम के अंदर केवल 3 ही सुरक्षाकर्मी थे। नियमों के हिसाब से अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी अपने साथ कोई भी हथियार या डंडे नहीं रख सकते। इसी बात का फायदा उठाते हुए इन बाल बंदियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला बोलकर इस घटना को अंजाम दिया। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन फरार बंदियों को दोबारा पकड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।